हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत बेसिक सा टेस्ट लेकर आई हूँ जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे बेस्ड है। इसके थ्रू आप अपने वर्ब्स को, अपने सेंटेंस को, अपने टेंसेस की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए टिपिकल टेस्ट भी लेकर आऊँगी, बट ये बिगनर्स के लिए है जो ईजी है, बट इसके थ्रू आप अपने टेंस की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। ही डैश मी अ बुक लास्ट नाइट। इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें गिव, गिव का ही मी डैश मी, यहाँ पे गिव आएगा। अब गिव का हमें ये देखना है कि कौन सी सही फॉर्म आएगी, मतलब गिवन, गिवन इज द थर्ड फॉर्म, बट किसी भी टेंस में हम यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो आएगा नहीं। हैज़ गिवन, हैज़ गिवन भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हैज़ हमारा प्रेजेंट में लगता है और लास्ट वर्ड जो यूज़ होता है ये हमारा पास्ट में यूज़ होता है, तो हैज़ तो हमारा आएगा नहीं। अब देखिए गेव, गेव होती है हमारी गिव की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और लास्ट नाइट, मतलब ये जो लास्ट नाइट या यस्टरडे है जो वर्ड यूज़ होता है, ये भी हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गेव। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लास्ट नाइट दिखे या लास्ट कोई भी लास्ट बात हो, तो वहाँ पे आप आंखें बंद करके उसको पास्ट इंडेफिनिट में लगाएं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ही गेव मी अ बुक लास्ट नाइट, उसने मुझे पिछली रात को एक बुक दी थी। नेक्स्ट, वी डैश ड्रंक मिल्क। ठीक है, यहाँ ड्रंक क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ड्रंक यहाँ हमारा वर्ब है और हम देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो ये ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक ये हमारे थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, तो ये देखिए हैज़ भी लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे वी लगा हुआ है तो वी के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे नहीं। अब आया हैव हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए डिड भी यहाँ नहीं लग सकता। ओके, डिड के साथ तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, अगर हम लगाते भी तो वैसे भी नेगेटिव में लगता है डिड, और आर तो यूज़ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ हमारा आ जाएगा हैव। वी हैव ड्रंक मिल्क, हमने दूध पी लिया है। नेक्स्ट, राम डैश डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। ये टेंस देख के हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे टाइम दे रखा है, और जो टाइम वाले सेंटेंस होते हैं, और हाँ यहाँ वर्ब में आईएनजी भी लगा है। अगर हमें सही वर्ब की फॉर्म भरनी है तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना होता है, हमें वर्ब अपनी देखनी होती है। अगर यहाँ पे हमारी कोई मेन वर्ब सेंटेंस में गिवन है तो हम यहाँ मेन वर्ब में हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तो ये हमारे लिए पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि आईएनजी हमेशा केवल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में लगी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इज यहाँ आ सकता है राम के साथ, क्योंकि राम सिंगलर है और सिंगलर के साथ ही इज लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम भी दे रखा है फॉर 2 आवर्स, बट टाइम वाले सेंटेंस में तो कुछ और आता है। आगे देखते हैं। वॉज, यहाँ वॉज, राम वॉज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, वॉज भी नहीं आ सकता, क्योंकि वॉज वाले सेंटेंस में ऐसे टाइम दिया नहीं होता है, और टाइम वाले सेंटेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाले, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस होते हैं वो होते हैं, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो राम के साथ क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ बीन। येस, हैज़ बीन यहाँ आएगा, विल तो आ ही नहीं सकता, तो राम हैज़ बीन डूइंग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा राम हैज़ बीन डूइंग दिस हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। राम हिज वर्क, राम अपना काम 2 घंटे से कर रहा है। ठीक है, राम 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट लीजिए। फोर्थ, दिस चाइल्ड वीप, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डैश है, दिस चाइल्ड वीप। अब हमें ये देखना है कि वीप की कौन सी फॉर्म यहाँ पे सही लगेगी। दिस चाइल्ड, देखिए यहाँ पे डेली लगा हुआ है, डेली से हमें ये पता चल गया है कि यहाँ रोज़ाना की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ डेली लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट में हो सकता है ना, प्रेजेंट में होगा। बट आइए देखते हैं। वेप्ट, वेप्ट हमारी सेकेंड फॉर्म है। दिस चाइल्ड वेप्ट एट नाइट डेली, ये तो सेंटेंस ही रॉन्ग है कि वह रोज, कल, रात, मतलब समझ में ही नहीं आया ना, गलत हो गया। दिस चाइल्ड वीप, वीप भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो चाइल्ड सिंगलर है ना, सिंगलर के साथ वर्ब में विदाउट एस या एस तो काम बनता नहीं है, या फिर यहाँ फॉर्म होती। अब हम देखते हैं वीप्स। यस, चाइल्ड के साथ यहाँ पे हम वीव्स यूज कर सकते हैं। दिस चाइल्ड वीव्स एट नाइट डेली, मतलब यह बच्चा रोजाना रात को रोता है। यस, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दीज बॉयज डैश प्लेइंग चेस यस्टरडे।
तो यहाँ हमको हमारा मेन वर्ब तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है और उसमें आईएनजी भी लिखा हुआ है और यहाँ यस्टरडे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ नीचे से केवल हेल्पिंग वर्ब्स लेकर ऊपर लिखना है। तो यहाँ यस्टरडे लिखा है, देखिए आप यस्टरडे देखकर आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कि ये हमारा पास्ट का है, क्योंकि यस्टरडे जो है वो हमारे पास्ट मतलब कल जो बीत गया उसके लिए हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है वो हमेशा हमारा पास्ट में बनता है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ जो वर्ब लगेगा वो पास्ट का होगा। दैट आर यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, आर तो प्रेजेंट में लगता है तो ये नहीं होगा। विल भी हमारा फ्यूचर का है, वर और हैव बीन बचे, हैव बीन भी हमारा प्रेजेंट में लगता है तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा वर। तो करेक्ट आंसर विल बी वर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दीज बॉयज़, यहाँ है भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हम वर का ही यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर हो गया दिस वन सी, वर, ठीक है। दीज बॉयज़ वर प्लेइंग चेस येस्टरडे, मतलब ये जो लड़के हैं ये कल चेस खेल रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सनी हैज़ बीन डैश इन दिस ऑफिस सिंस 2020। हैज़ बीन यहाँ हमारा ऑलरेडी गिवन है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, हमें मेन वर्ब लगाना है यहाँ पे जो है हमारा नीचे वर्क। तो वर्क हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हैज़ बीन देखिए, और यहाँ टाइम दे रखा है तो हैज़ बीन हमारा हैज़ लगता है प्रेजेंट में और बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगता है, ये इसका रूल है। तो देखिए नीचे कहाँ आईएनजी लगा है वर्क में, ये रहा, ठीक है। बी हमारा आंसर हो गया वर्किंग। सनी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2020, मतलब सनी इस कार्यालय में 2020 से काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए। बॉयज़ डैश गो टू प्ले देयर डेली, मतलब लड़के वहाँ डेली जाते हैं, है ना, यही सेंस आ रहा है, क्योंकि डेली है, रोज़ाना है, तो जाते हैं प्रेजेंट में ही हुआ। तो हैव नॉट तो हमारा लगेगा नहीं, डज नॉट लग सकता है, बट डज यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बॉयज़ लड़के हैं, ज़्यादा हो गए। डू नॉट, हाँ डू नॉट लग जाएगा, हैज़ नॉट भी नहीं लगेगा, तो डू नॉट ही हमारा बचा, डू नॉट, क्योंकि हमारा यहाँ पे बॉयज़ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा, बॉयज़ डू नॉट गो टू प्ले देयर डेली, बॉयज़ वहाँ रोज़ाना, लड़के वहाँ रोज़ाना खेलने नहीं जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 8th हमारा सेंटेंस है, द सन डैश इन द ईस्ट। देखिए ये टेंस हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा हमारे प्रेजेंट में ही बनाए जाते हैं। तो सन जो है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज करता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब में एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो, ठीक है। सन सिंगुलर है हमारा, तो राइज देख लीजिए, राइज यहाँ हमारा वर्ब दे रखा है, तो राइज में एस या ई एस यहाँ लगा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइजेज। नेक्स्ट हम देखते हैं बी हमारा, बी नहीं, 9th है हमारा, माई ब्रदर डैश माई फ्रेंड यस्टरडे। देखिए यहाँ पे भी यस्टरडे आ गया, यस्टरडे हमने अभी आपको बताया था कि हमेशा पास्ट में यूज़ होता है, तो ये टेंस हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो पास्ट ही लगेगा। अब देखते हैं आगे ए हमारा मीट, यहाँ पे मीट वर्ब लगेगा, बट ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट में हम कहीं पे भी फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट बी, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि मीट की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो मैट होती है, ठीक है। ये देखिए ये लगेगा कि नहीं, ये हमारा सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट ही है ये, क्योंकि यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, और वैसे भी आगे ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं नहीं, ऑप्शन सारे हमारे प्रेजेंट के हैं, ठीक है। मीट्स हो गया, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे हैज़ लगा है, तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा, मेट। ओके, लास्ट सेंटेंस है हमारा, ही डैश टू दिल्ली एवरीवन। नीचे गो ही समय दिया है, मतलब यहाँ गो आएगा, तो वह एवरी वीक, हर हफ्ता वह दिल्ली जाता है ना, सेंस तो ये आ रहा है, बट देखते हैं। ही के साथ गो देखिए लगेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, अगर यहाँ पे लगता तो ईएस होता। हैज़ गॉन भी नहीं लगेगा, एवरी वीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हर सप्ताह जाता है, ठीक है। तो देखिए गोज़, ये गोज़ हमारा, क्योंकि ये हमारा गो वर्ब है, और वर्ब में ऐसे एस लगता है रूल के अकॉर्डिंग, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस होता है उसमें अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, ये हमारा रूल है। तो यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।